हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रिंग इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल। तो एज ए डेवलपर अगर आप कोई क्लास बनाते हो, ओके, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास बनाया आपने, तो स्टूडेंट क्लास में बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे एंड मेथड्स होंगे, राइट? तो अगर आपको ये वेरिएबल्स एंड मेथड्स को कॉल करना है तो आप क्या करोगे? लाइक आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, राइट? स्टूडेंट std इक्वल टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, and then only you will be able to call the methods and variables। ठीक है? तो अभी क्या होता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में सपोज आपका कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है? तो आपके एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट 100 क्लासेस है, ठीक है? तो अगर आपको ये 100 क्लासेस का यूज करना है, तो आपको ये 100 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट? सोचिए, तो ये 100 क्लासेस का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना कितना एक हेक्टिक टास्क है। और सपोज अगर कोई आप एक क्लास से दूसरे क्लास में नेविगेट कर रहे हो और आपको कोई पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एज ए डेवलपर अगर आप चेक नहीं करते हो प्रीवियस कोड और प्रीवियस क्लासेस एंड और अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, लेकिन बट वो ऑब्जेक्ट नहीं बना हुआ एंड अगर वो आप क्लास के ऑब्जेक्ट पे और इंस्टेंस पे कोई मेथड्स वेरिएबल्स कॉल कर लेते हो तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शंस मिल सकते हैं, राइट? तो ये भी एक काफ़ी हमें बहुत बहुत बार ये सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है? तो स्प्रिंग क्या कहता है कि आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट मत करो और ऑब्जेक्ट्स मैनेज मत करो, ये सब काम हम कर लेंगे, ठीक है? तो यही एक्चुअली बेसिक फंडा है इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल का, कि डेवलपर से कंट्रोल लेके स्प्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का और मैनेज करने का काम खुद कर लेगा। ओके। और स्प्रिंग के दो मेन कॉन्सेप्ट्स है। स्प्रिंग क्या कहता है कि application should be configurable and we should easily switch between the implementation types। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वी शुड इजीली स्विच बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन टाइप्स। तो एक बेसिक एग्जांपल के साथ हम ये देखते हैं कि एक मैनेजर क्लास है। ओके, ये नॉर्मल जावा एप्लीकेशन है। एक मैनेजर क्लास है, उसमें दो मेथड्स है, एक वर्क टाइप है और एक गेट सैलरी है, ठीक है? नाउ अगर आपको मैनेजर क्लास के ये दोनों मेथड्स को कॉल करना है, तो आप मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड यू विल कॉल द गेट वर्क टाइप एंड गेट सैलरी एंड यू विल बी गेटिंग द आउटपुट आउट ऑफ इट। सो ऑल गुड। ये तो काफी एक सिंपल एग्जांपल है, राइट? तो अभी हम हाउ वी शुड easily switch between the implementation types, how? तो अब हम क्या करेंगे कि एक एम्प्लॉय इंटरफेस बना लेते हैं, ओके? तो ये एम्प्लॉय इंटरफेस में द सेम टू मेथड्स विल कीप इट, उसको डिक्लेयर करके रख देंगे, गेट वर्क टाइम, गेट सैलरी। ओके। नाउ जो हमारा जो मैनेजर क्लास है, वो एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट कर लेगा और वो दोनों मेथड्स को ओवरराइड कर लेगा, ठीक है? और अगर फ्यूचर में कोई दूसरे एम्प्लॉय से अकाउंटेंट और क्लर्क जो भी है, वो भी एम्प्लॉय को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड दे विल बी एबल टू गिव देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? उनके ओन डेफिनेशन, व्हाट अकाउंटेंट विल डू इज इट विल डू ऑल द अकाउंटिंग, व्हाट इज द सैलरी, ठीक है? और अभी अगर आपको मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए या अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सपोज आपको मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे कि ये जो एम्प्लॉय इंटरफेस है, उसको आप मैनेजर का ऑब्जेक्ट पास कर दोगे एंड यू विल कॉल कॉल इट्स मेथड्स। वैसे ही अगर आपको अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप एम्प्लॉय को अकाउंटेंट का पास कर दोगे एंड यू विल कॉल इट्स मेथड्स, ठीक है? तो ये दोनों इसमें, फर्स्ट इसमें हमको मैनेजर से रिलेटेड डेटा मिल गया, सेकंड इसमें हमको अकाउंटेंट से रिलेटेड डेटा मिल गया। तो इससे हो क्या रहा है कि हम इजीली स्विच कर पा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन टाइप में। मैनेजर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेयर एज अकाउंटेंट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट? और यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय इंटरफेस के थ्रू हम दोनों के बीच में स्विच कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सेकंड केस तो हम आसानी से अचीव कर चुके हैं, तो इसके लिए मतलब स्प्रिंग की भी कोई जरूरत नहीं, राइट? हम खुद ही नॉर्मल जावा कोड पे से इसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे दिक्कत वाली बात है, द एप्लीकेशन शुड बी कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है? तो ये जो चीज़ है वो स्प्रिंग हमें अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो देखते हैं कि मतलब होता क्या है स्प्रिंग। जब भी इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल हम करना चाहेंगे, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्प्रिंग विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स, राइट? तो स्प्रिंग के पास एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है, ठीक है? स्प्रिंग के पास एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है और एक कंटेनर है, वो
ये सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है? और अ, वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे करेगा? उसको कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट? लाइक इन द फ्लाई तो वो कुछ करके नहीं देगा हमें, राइट? कि ये जो हमें पता था कि हमें मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को कैसे पता है कि उसको मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है या अकाउंटेंट का? तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास करते हैं, ठीक है? एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल पास कर देंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में वो इन्फो रहेगा कि प्लीज़ आप मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, प्लीज़ आप अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो। फिर हमारा एप्लीकेशन क्या करेगा कि हमारा एप्लीकेशन जस्ट वो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को कॉल कर लेगा, ठीक है? और वो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को बोलेगा कि प्लीज़ आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखिए और मुझे ये ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो ये एक सैंपल सा डायग्राम है। तो ये ऑब्जेक्ट फैक्ट्री जो स्प्रिंग की कंटेनर है, वो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखेगा और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके रख देगा। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम लिख देंगे कि मैनेजर को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्रिएट करके रख देगा। और हमारा एप्लीकेशन क्या करेगा, एप्लीकेशन बोलेगा आप ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को कि आप मुझे मैनेजर का ऑब्जेक्ट दे दो। तो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री हमको एम्प्लॉय जो भी है, जिस टाइप का भी एम्प्लॉय है, मैनेजर या अकाउंटेंट, उसका ऑब्जेक्ट दे देगा। तो अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अ 3 टाइप से हो सकता है। ओके, जो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्रिएशन है वो 3 टाइप से हो सकता है। एक तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन से हो सकता है, जावा एनोटेशन से हो सकता है, जावा सोर्स कोड से हो सकता है। तो अ, हमें तो एक्चुअली बस ये सीखना है कि स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे वर्क करता है, राइट? तो हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के थ्रू ही जाएँगे। लगे सो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एनोटेशन से या सोर्स कोड से कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा। ये हमारे एग्ज़ाम्पल में। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कैसे बनाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल फाइल। बीन्स बीन्स में हमने लिख दिया कि एक मैनेजर का ऑब्जेक्ट बना दीजिए और इसका आईडी है एम्प्लॉय, ठीक है? कि एम्प्लॉय का मीन्स व्हाट यू कैन से लाइक एक मैनेजर ऑब्जेक्ट बनाना है विद द रेफरेंस ऑफ आईडी। लाइक अगर हमारी क्लास को मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो ये एम्प्लॉय के थ्रू हम इसको कॉल कर सकेंगे, ठीक है? कि आप मुझे लाइक एप्लीकेशन बोलेगा कंटेनर प्लीज गिव मी अ ऑब्जेक्ट whose ID is एम्प्लॉय। तो जैसे ही फिर कंटेनर क्या करेगा, उसके क्या बोलते हैं, उसके अंदर जाएगा और देखेगा कि ये एम्प्लॉय के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट बाइंड अप है। तो उसको पता चलेगा ओके, ये जो एम्प्लॉय आईडी है उसके साथ मैनेजर लिंक्ड अप है, तो वो मैनेजर का ऑब्जेक्ट हमको दे देगा, ठीक है? तो वैसे ही कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल तो हो गया कि यहाँ पे जस्ट इन्फो दे देना है हमको, ठीक है? सेकंड थिंग है ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो ये जो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है वो भी 3 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से, एनोटेशन बेस्ड, जेनेरिक बेस्ड। तो ये जो हमारा एक्सएमएल फाइल है वो हम क्या कर रहे हैं कि एप्लीकेशन के क्लास पाथ में रख दे रहे हैं। ओके, लाइक जब भी आपको एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक सोर्स फ़ोल्डर होता है, राइट? तो आप अगर वो सोर्स फ़ोल्डर के अंदर ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.एक्सएमएल रख दोगे तो वी कैन सी इट एज़ इट इज़ पार्ट ऑफ क्लास पाथ, ठीक है? या क्लास पाथ में हम ऐड कर देंगे या लिब फ़ोल्डर में ऐड कर देंगे, कहीं पे भी, लेकिन एप्लीकेशन के क्लास पाथ में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है? इस फाइल को। तो इसलिए हम ये एग्ज़ाम्पल में क्लास पाथ का यूज़ करते हैं। क्लास पाथ, तो ये देखिए क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन.एक्सएमएल। तो इसको हमने अ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.एक्सएमएल फाइल दे दी है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने प्रोवाइड कर दी है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रोवाइड कर दी है। तो अब ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को पता हो गया है कि मुझे मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना है और इसकी आईडी होगी एम्प्लॉय, ठीक है? तो अभी हमारे एप्लीकेशन को क्या ज़रूरत है कि हमारा एप्लीकेशन अब पूछेगा ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को, आप मुझे जो भी एम्प्लॉय है विथ आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय उसका आप ऑब्जेक्ट मुझे दे दीजिए, ठीक है? तो फिर रिट्राइविंग द बीन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखो स्प्रिंग डेमो ऐप, इसके अंदर हमने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.एक्सएमएल को
एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री क्रिएट की है और हम वो ऑब्जेक्ट फैक्ट्री को मांग रहे हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन गिव मी द एम्प्लॉय बीन। किस टाइप का है? एम्प्लॉय डॉट क्लास का। लाइक मैनेजर भी एम्प्लॉय डॉट क्लास एम्प्लॉय टाइप का है, अकाउंटेंट भी एम्प्लॉय टाइप का है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन ऑफ एम्प्लॉय। तो अभी हमको पता है कि एम्प्लॉय मैनेजर से लिंक्ड अप है, तो एम्प्लॉय डॉट गेट वर्क है, एम्प्लॉय डॉट गेट सैलरी, तो ये मैनेजर से रिलेटेड डेटा दे देगा। राइट, इजी है ना? तो अब आप बोलोगे कि ये कॉन्फ़िगरेबल कैसे हुआ, है ना? तो अभी हमें क्या चाहिए कि जो एम्प्लॉय का आईडी है, उससे हमें मैनेजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करवाना, हमें अकाउंटेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना। ओके, तो आप क्या करोगे, जस्ट वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें जाके बस एक छोटा-सा चेंज कर दोगे, क्लास इक्वल टू कॉम डॉट गेट इनपुट्स डॉट अकाउंटेंट इंस्टेड ऑफ मैनेजर। और ये सब वैसे का वैसे ही रखोगे, ठीक है? ये सब पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा, जस्ट हमने यहाँ पे क्लास अपडेट कर दिया एंड ये जो एक्चुअल सोर्स कोड है, वो भी सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि हमने जो एप्लीकेशन है उसको कॉन्फ़िगरेबल बना दिया है कि हम जस्ट जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो बस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्रिएट अपडेट कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही चेंज कर रहे हैं, हम कोई अपना सोर्स कोड चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके? तो ऐसे ही मतलब इसको ये कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेबल होना, कि अ, अब हमारे कंटेनर को पता होना चाहिए कि हमारा कंटेनर बना के दे देगा और हमारा जो एप्लीकेशन है बस उसको यूज़ कर लेगा। तो ये होता है लाइक इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल। और आप देखोगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो इसने अभी क्या किया कि अकाउंटेंट के मेथड्स को कॉल किया, है ना? तो द स्प्रिंग इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल वी कैन इजीली स्विच बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन टाइप। इम्प्लीमेंटेशन टाइप्स में तो हम स्विच कर पा ही रहे हैं और हमने अपना जो एप्लीकेशन है वो कॉन्फ़िगरेबल भी बना दिया है। सो दिस इज़ हाउ। सो इससे क्या हुआ है कि बहुत सारी जो डेवलपर्स को इश्यूज़ होते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, वो चले जाएँगे। एक तो बार-बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग कंटेनर ही हमको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देगा, वही सब कुछ चीज़ें मैनेज कर देगा, जस्ट हमको उसको प्रॉपर्ली यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है? इट्स लाइक गिविंग अ कंट्रोल टू स्प्रिंग। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर देगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इट विल हेल्प मी अ लॉट टू ग्रो। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी लाइक क्वेश्चन है या कमेंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसे लिख दीजिए। और अगर आपको ये कोड बेस देखना है तो मैंने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया था उसकी रिपॉजिटरी लिंक यहाँ पे दे दी है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे चले जाओगे तो यू कैन गेट ऑल द सोर्स कोड। थैंक यू। और ऑल्सो लाइक दिस इज़ माय वेबसाइट getinputs.com। इसका भी लिंक मैं आपको ये आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। अगर आपको फ्यूचर में कभी रेफ़रेंस करना होगा तो आप ये देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। हैव अ ग्रेट डे। बाय। बाय।